आ गई। अरे कब से प्यास लगी थी। वो तो शुक्र है कि तुम पानी लेकर आ गई। अरे रे रे, नहीं तो लगता था कि आज मुझे प्यास से ही मरना पड़ेगा। पता नहीं ये हमारे गांव में हो क्या गया है। यहाँ ना तो कुएं का पानी सही रहा और ना तालाब का। अरे वो तो तुम हो जिसकी वजह से हम लोगों को पीने का पानी सही से मिल पा रहा है, नहीं तो प्यासे मर जाए हम तो। सेठ जी चिंता मत करिए, मैं पानी भरकर आप लोगों को देती हूँ और इसी से मेरे घर में 2 रुपए आते हैं, जिनसे मैं अपनी बूढ़ी माँ का इलाज भी कराती हूँ, जिससे हम दोनों का घर चलता है। आपका भी काम हो जाता है और मेरा भी। मैं अब चलती हूँ, मुझे और भी लोगों को पानी भरकर देना है। दिया वहाँ से चली जाती है। तभी सेठ परेशान हो जाता है। हाँ बेचारी, सुबह से लेकर शाम तक पूरे गांव वालों को पानी भर भर के देती है। बताओ भला कितनी तकलीफ में है, और ऊपर से 2-4 रुपए में अपनी बूढ़ी माँ का इलाज करती है। सच में बहुत तकलीफ में है बेचारी। काश इतना संघर्ष ईश्वर किसी की जिंदगी में ना दे। हाँ। सेठ परेशान हो जाता है। वहीं दिया रहस्यमयी मुस्कान के साथ आगे बढ़ जाती है। चलो, पूरे गांव वालों का मैंने विश्वास तो जीत ही लिया है। अब मैंने जो सोचा है वह मैं पूरा करके ही रहूंगी। दिया मुस्कुराते हुए तालाब की तरफ बढ़ जाती है और वो पानी लेकर वापस गांव की तरफ आ ही रही होती है कि तभी एक भिखारी रास्ते में मिल जाता है। पानी, प्यास लगी है, कोई पानी दे दो। पानी, थोड़ा सा पानी पिला दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो पनिहारन हूँ, प्यासे को पानी जरूर पिलाती हूँ। रुक जाइए, मैं अभी आपको पानी पिलाती हूँ। फिर दिया भिखारी को पानी पिलाने लगती है। अरे ये पानी तो कुछ अजीब सा लग रहा है। मैंने ऐसा पानी तो अपने जीवन में कभी नहीं पिया था। अच्छा खैर जाने दो, शायद मुझे प्यास लगी है, इसीलिए मुझे पानी का स्वाद ऐसा लग रहा है, और पी लेता हूँ। वो और पानी पी लेता है। आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ वही पास के गांव में जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊंगा। थोड़ा आप मुझे भी साथ में छोड़ देंगे, क्योंकि मुझे भी पानी देने गांव की तरफ जाना है और रास्ते में घना जंगल पड़ रहा है, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है। वैसे तो मैं किसी से नहीं डरती, परंतु कभी कभी डर भी जाती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। अरे तुमने मुझे पानी पिलाया है तो मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं करूँगा। चलो मैं तुम्हें पास के गांव तक छोड़ देता हूँ, चलो चलो। फिर भिखारी आगे आगे चलने लगता है। पीछे से दिया मुस्कान के साथ उसके साथ चलने लगती है। कुछ ही देर में वो दोनों घने जंगलों में पहुंच जाते हैं। ये क्या, तुम तो गांव की तरफ जाने वाली थी, ये घने जंगलों की तरफ हम क्यों आ गए हैं? ये क्या चक्कर है? घने जंगल में भी एक झोंपड़ी है, उन्हें भी मैं पानी देती हूँ, क्योंकि मैं एक पनिहारन हूँ ना, तो सबको पानी देने का काम करती हूँ। बस थोड़ा ही दूर है। फिर दोनों एक पहाड़ी के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। तुम यहाँ क्यों आई हो? यहाँ पहाड़ी के पास तो कोई नहीं दिख रहा है। क्योंकि यहाँ कोई है ही नहीं, तो दिखेगा कौन? दिया भिखारी को पहाड़ी के अंदर बने एक विचित्र द्वार में धक्का दे देती है और बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। अरे अरे ये तुम क्या कर रही हो? मुझे बाहर निकालो, दरवाजा खोलो। अरे तुम ये क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो, बाहर निकालो मुझको, बाहर निकालो। भिखारी अंदर से दरवाजा पीटने लगता है। वहीं बाहर दिया खड़ी रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराने लगती है। इसे लगाकर मैंने 16 लोगों को इकट्ठा कर लिया है। अब मेरा काम पूरा हो गया। फिर दिया अपने पुराने सच में डूब जाती है। दिया अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है।
तभी अचानक उसकी आंखों के सामने एक दृश्य घूमने लगता है। रामपुर गांव में एक बहुत बड़ा ठाकुर परिवार रहता था। उस परिवार की 2 बेटियां थीं, दिया और वाणी। दिया बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसे एक पास के गांव के लड़के से प्रेम हो गया था। एक दिन वो अपने पिता ठाकुर के पास जाकर अपनी बात रखने का फैसला करती है। क्या हो गया बेटी? तुम आज बड़ी परेशान दिख रही हो, क्या बात है? पिताजी, मैं एक लड़के से प्रेम करती हूँ और मैं उससे ही विवाह करना चाहती हूँ। ओहो, ये तुम कैसी बातें कर रही हो दिया? अरे तुम नहीं जानती क्या, हम ठाकुर परिवार हैं। हमारे गांव में हमारी बहुत इज्जत है। हमारी मूंछ पर दिया गया ताव। अगर हमने मूंछ पे हाथ फेर दिया तो लोग सर झुका देते हैं। इतनी इज्जत है हमारी। और हम किसी ऐरे गहरे नत्थु गहरे से तुम्हारी शादी कर दें क्या? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। भूल जाओ उसे तुम। नहीं पिताजी, मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ। आप मेरी शादी उससे करवा दीजिए ना। देखो, हम ठाकुरों को अपनी बेटी से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी होती है। अगर तुमने मेरी इज्जत पर दाग लगाने की कोशिश की तो बेटे, समय नहीं लगेगा तुम्हारी जान लेने में, लेकिन हम अपनी इज्जत पर दाग नहीं लगने देंगे। इसीलिए हम प्यार से समझा रहे हैं